नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत। दोस्तों, संविधान खतरे में है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं वो परसेप्शन नहीं ला रहा हूं जो विपक्ष के नेता हमारे बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। वो राहुल गांधी जी जो एक डायरी बना के घूम रहे संविधान का कि संविधान खतरे में है। मेरा मानना दूसरा है। मेरा कहना यह है कि जो हमारा सोच है, मानसिकता है, शायद हमारे खून में ही है कि हम लोगों ने राजतंत्र को स्वीकार किया है और राजतंत्र से बाहर नहीं आ रहे हैं। बोलोगे कि राजतंत्र तो अभी है नहीं, अभी तो लोकतंत्र है, हम वोट देते हैं। तो वोट किसको दे रहे हैं और अब क्यों दे रहे हैं, इस विषय को सोचना बहुत जरूरी है। अभी बिहार में इलेक्शन है तो अभी से ही परसेप्शन बनने लग गया है। अपने अपने जाति के नेता को ढूंढ रहे हैं लोग। क्या कबीला बनाना है? लोकतंत्र है ये। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि राजा के बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। यही तो लोकतंत्र का है खूबसूरती, कि राजा के बेटा राजा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, जितने भी नेता हैं, कोई भी जाति का हो, मैं किसी एक जाति या धर्म का नहीं बता रहा हूँ, जितने भी नेता हैं उनका बेटा ही नेता होना चाहिए। उनका बेटा ही विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, मंत्री होना चाहिए। ऐसा एक चलन आ गया है और ये देश के लिए सबसे बड़ा घातक है, लोकतंत्र के लिए। इसी को राजतंत्र बोलते हैं। राजा के बेटा राजा। आप लोग वोट उसी को दे रहे हैं। अपना जाति का, चाहे बहुत बड़ा गुंडा हो, बलात्कारी हो, चोर हो, घोटालेबाज हो, सबको पता है कि जमीन कब्जा करता है, गुंडा है, हम उसी को नेता मान लेते हैं। क्यों? हमारे जाति का है। तो ऐसे लोकतंत्र तो इसीलिए खतरे में है। किसी एक पार्टी के क्या नाम लूँ, हर पार्टी में ही चल रहा है। अभी तो नीतीश कुमार इतने ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके चमचे उनके लड़के को भी बोल रहे हैं कि राजनीति की माइए और सीधे मुख्यमंत्री बनिए। मुख्यमंत्री के प्रत्याशी, विधायक नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री के प्रत्याशी। फिर वो एमएलसी पार्षद बना देंगे। तो ऐसे वो साउथ इंडियन में देखते हैं ना, वो विलेन होता है या कोई होता है, ऐसे करते मालिक 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 आ गए, मालिक आ गए। वैसे ही है वो। तो अच्छा है कि मतलब अच्छा क्या है, दुर्भाग्य से मोदी जी के बच्चे नहीं, अलग नहीं रह पाए, वो अलग मैटर है। साथ में नहीं रहे पत्नी के साथ, तो अलग मैटर है। अगर उनके बच्चे होते तो हमारे देश में चमचागिरी करने वाले उनके लड़के को भी प्रधानमंत्री घोषित कर देते। अभी तीसरा बार तो प्रधानमंत्री निश्चित बन गए होते अगर मोदी जी के बच्चे होते। इतने चमचागिरी क्यों करते हो यार? ये जितने भी रीजनल पार्टियां हैं, वो बाबा साहब का नाम लेके, राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेके, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेके और जेपी जी का नाम लेके राजनीति करते हैं। तो क्या इन्होंने यही बोला था कि हमारा बेटा को भी बना देना, फिर हमारा पोता होगा, फिर हमारा उसका बच्चा पैदा होगा, बच्ची पैदा होगी, सबको बैठा देना और तुम लोग झाल बजाना जो ज़मीनी कार्य करता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जो हमारे बीच में, जो हमारे साथ में किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता हो, जो ज़मीनी संघर्ष करके ऊपर जा रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको टिकट मिलना चाहिए। अभी बताइए, नेता का ही बेटा नेता बनेगा तो जो झंडा उठा रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे? उनको कब टिकट मिलेगा? वो तो उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल हो जा रहा है कि भाई पूरे 5 साल तक मेहनत किया और जब टिकट लेने आई तो 99 पे पहुंचा और सांप काट दिया सीधे इधर। और जो मंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का या नेताजी का बेटा है, उनके लिए सीढ़ी लगा हुआ है, सीधे खट 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 98, 99, 100, 2 आ गया, पहुंच गया। ऐसा होगा तो लोकतंत्र खतरे में ही तो रहेगा। ऐसे नेता चुन रहे हैं कि जिनको ये नहीं पता कि आलू पेड़ में लगता है कि जमीन में फटता है, गन्ने का पेड़ होता है या कोई टहनी होता है या जमीन में लगता है। ऐसे वो चमचे हैं ना, राजतंत्र जैसे। वो तो राजतंत्र जैसे पले हैं भाई। एक साधारण मुखिया जो अलग अलग प्रदेशों में कहीं ग्राम प्रधान होते हैं, कहीं मुखिया होते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक मुखिया जीत जाने के बाद उनके बच्चों का स्टेटस आप ऐसे देखोगे, चाल चलन, ऐसे गाड़ियाँ नचाते हैं, ऐसे उनका चाल चलन हो जाता है। वो बिल्कुल ज़मीन से कट जाते हैं, हवा में बात करते हैं वो। अब उनके बच्चे भी अगर मुखिया बनेंगे तो क्या हमारा दुख दर्द
मुखिया तो फिर भी गांव में होता है, ये विधायक इनके चमचे हैं। जब ये बच्चा पैदा होते हैं इनके, तो एक चमचा इधर एक चमचा इधर, हथियार लेके स्कूल छोड़ने जाएंगे, लेने जाएंगे, कंधे पे उठाएंगे। अरे इतना करते हैं कि अगर बच्चा पेशाब कर दिया तो अपने मालिक को आके बताते, मालिक आपका बच्चा तो मेरे कंधे पे पेशाब कर दिया। बोला कैसा लगा रे? बोला बहुत मीठा लग रहा था। बताइए, पेशाब मीठा होता है लेकिन चमचागिरी है, बोलेंगे कि पेशाब बड़ा बढ़िया लगा। इनके तो हद ही पार कर देते चमचे। अभी वो बच्चे बड़े होते हैं जमीन से कटे हुए, बिल्कुल देश दुनिया का पता नहीं, पढ़ाई लिखाई ऐसो आराम में मौज में जिंदगी गुजरा है। उन्होंने न गरीबी देखी, न समाज को देखा, न गांव को देखा। तो उनको आप हाँ ये बोलते हैं कि बोलते बहुत अच्छा है। अरे बोल ही तो सीखा उन्होंने बचपन से भाई, वहाँ रह के अपने जो नेताजी के चमचे हैं और वहाँ बैठ के गप्पे किए हैं, तंबाकू खाए हैं, दारू पिए हैं, लौंडीबाजियाँ किए हैं, और अभी बन गए वाइट कॉलर नेताजी। क्यों? नेताजी के बच्चे हैं। तो फिर आपका बच्चा कब नेता बनेगा? आप झंडा लेके घूम रहे हैं तो आप कब मंत्री बनिएगा? आपको टिकट नहीं मिलेगा तो कैसे लोकतंत्र सही रहेगा? जो जमीनी नेता नहीं है, जिसको हाँ ठीक है नेता के बेटा नेता बने, संघर्ष करे, पहले कार्यकर्ता बने, 10 साल 15 साल 20 साल पहले अपने पार्टी के लिए कार्य करे। ये नहीं कि डायरेक्ट उधर से आया और छलांग मुख्यमंत्री जी आ गए। अरे ये कौन सा राजतंत्र है क्या? मुख्यमंत्री जी सीधे मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दे रहे हैं। किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबके पार्टी में अपने अपने मुख्यमंत्री घोषित कर रखे हैं, खास करके रीजनल पार्टियां जो हैं। तो मैं भाजपा के भी नाम लिया, मोदी जी के भी नाम लिया, जैसे राहुल गांधी जी भी हैं। पप्पू लोग बोलते हैं, मैं नहीं कह सकता कि पप्पू है कि नहीं, वो देश की जनता पे छोड़ता हूँ। लेकिन उनके जो कार्य व्यवहार हैं, अभी मखाना की खेती में गए थे, मौजा पहन के उतर गए कीचड़ में। मखाना खेती पता है आपको, कीचड़ में होता है, आहरे में होता है, जो भेड़ फुलाता है उसी से मखाना बनता है। तो मौजा पहन के बताइए, अब उनको ये जमीनी, उनको कोई बोला होगा कि जमीनी नेता बनिए, तो जमीनी नेता वो बिल्कुल मौजा पहन के जमीन में क्या कीचड़ में घुस गए। अब उनको ये नहीं पता कि इसमें घुसना कैसे हो। तो अच्छा हुआ कोई जूता खुलवा दिया, नहीं तो जूता ही पहन के जाते। जूता पहन के जाते तब भी पता लगता कि काटा कुसा होगा उसमें, कुछ बचने के लिए कोई काट ना दे, इसीलिए हो सकता है जूता पहन के गए हों, लेकिन जूता उतार दिए, मौजा पहन के गए। तो ऐसे हमारे देश में नेता जो डायरेक्ट एयर ड्रॉप पैराशूट से आ रहे हैं, बिल्कुल पैराशूट से आए। क्या है? अरे मालिक, ये तो यही मालिक है, प्रधानमंत्री के बेटा थे, मुख्यमंत्री के बेटा है, ये पोता है, यही बनेंगे। अरे भाई लोकतंत्र खतरे में है, मैं बता रहा हूँ। लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि जिन्हें कुछ देश दुनिया का पता नहीं, जैसे जमीन से कोई जुड़ाव नहीं, वो हमारे नेता बनेंगे तो कुछ नहीं, ऐसो आराम मौज करेंगे, और 5 साल बाद फिर वही भाषणबाजी, मैं ये करूँगा वो करूँगा, करना कुछ नहीं है। जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं पूछता हूँ आपसे, जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है उसको क्या पता कि ब्लॉक में कर्मचारी कैसे घुस लेता है, सीओ कैसे घुस ले रहा है, बीडीओ क्या करता है? कुछ नहीं, जो चमचे बताएंगे बस उतना ही। पता है कितना भ्रष्ट? नीतीश कुमार बहुत ईमानदार हैं, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, लोग भी बताते हैं, बहुत कोई दाग नहीं उनके ऊपर, लेकिन भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर है दोस्तों। ब्लॉक में जाओ, अभी कागज जमा हो रहा था, इतनी लाइन लगी है, एक एक पंचायत को 2-2 3-3 4-4 दिन टाइम दिया। अरे बार टाइम देना चाहिए था, लेकिन नहीं, पूरा टाइम 4 दिन टाइम दे दिए, 2 दिन अभी 2 दिन बाद में। इतनी गर्मी में इतना भीषण, अपने काम छोड़ कर लोग भीषण लाइन में फंसे पड़े हैं। तो पता नहीं उनका दिमाग खा जाएगा। दिमाग क्या खा जाएगा? जो पैसा देंगे उनका कागज सही हो जाएगा। जो सर्वे संबंधित कागज में सुधार, मैं भी गया था सुधार के लिए, तो उनका काम होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं। जो पैसा देंगे उन इतना, एक कोई भी काम चले जाओ, ब्लॉक में, थाना में, इतना भीषण भ्रष्टाचार है। तो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? नेता हो सकता है नेता कमीशन जाता होगा इसमें, तभी तो इतना। कोई अभी सीओ के यहाँ छापा पड़ा था कुछ दिन पहले, 4-5 सीओ के यहाँ, जब उसे धन उगाई का पूरा माल आया। अभी एक इंजीनियर के यहाँ पूरे रात छापा चला, रात पूरे इंतजार करते रहे,
सुबह पता लगा कि इतने करोड़ नोट जले मिले और अरबों खरबों संपत्ति एक इंजीनियर के पास, बताइए। तो सीईओ के भटक जाता हूँ इधर से उधर, फिर भी सुना देता हूँ। सीईओ के घर में 3-4 सीईओ के घर में रेड पड़ा। सभी सीईओ मिल के अब विजिलेंस के खिलाफ पटना में मोर्चा खोल दिए कि हमारे घर में रेड पड़ रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। भैया अगर आप चोरी नहीं किए, हमारे घर में कोई आए और सर्च करे, हमें क्या डर है? जो चोरी नहीं किया उसको क्या डर है यार? टारगेट किया जा रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बिल्कुल। और क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि हमें चुनना है अपने जाति के लोगों को, चाहे गुंडा बदमाश चोर डकैत कुछ भी हो। और आने वाले समय में ये कबीला का रूप ले लेगा। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले सभी लोग अपने अपनी जाति के वोट देंगे। अब जाति में जो वर्चस्व होगा उसका वर्चस्व होगा, मार काट शुरू होगा, हम बनेंगे हम बनेंगे। अभी कहीं भी किसी भी देश में किसी भी राज्य में देखिए, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने से जो काम होता है और जो गठबंधन में काम होता है बहुत फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार जी इतनी ईमानदारी से काम किए, लेकिन आज तक उनको कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमेशा गठबंधन से चला है। उनको लोग पलटू राम का इनाम देते। पलटू राम वही थोड़ी थे, उनके साथ में आ जा रहे थे, वो भी तो थे, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन गलत परसेप्शन बनाया गया कि पलटू राम है। अरे आप भी तो उनके साथ पलट रहे हो, तो पलटू राम आप हो कि वो हैं? ईमानदार नेता हैं और अच्छा काम किए हैं। अभी उनके चमचे बोलना शुरू कर दिए कि अब उनका बेटा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए राजनीतिक में, सेवा करें 10 साल 15 साल 20 साल, देश दुनिया को समझें, ज़मीनी हकीकत को समझें कहाँ क्या है, फिर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता वोट देगी तो बनिए। पैराशूट का कोई नहीं होना चाहिए नेता किसी भी पार्टी में। और आप अगर ऐसे नेता को बढ़ावा देते हैं तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। ये राजतंत्र की निशानी है और ऐसा लगता है कि हमारे ब्लड में राजतंत्र है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं कल फिर दूसरा विषय लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो जब अपलोड करूं तो मैसेज मिल जाए कि नया वीडियो आया है। धन्यवाद।